जीआरजी में स्वागत है सबका। सबको जीआरजी में स्वागत है एक बार फिर से। जीआरजी में स्वागत है। जीआरजी एक न्यूज़ के साथ जीआरजी एक न्यूज़ के साथ आया है। न्यूज़ क्या है, देखिए न्यूज़ क्या है कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपी टेट की डेट अब आप लोग को सामने देखने को मिलेगी। ये एक संभावित तिथि है। विज्ञापन कब होगा? 20/8 को। और यानी बीएड ख़त्म होते हुए विज्ञापन आ जाएगा। बीएड ख़त्म होते हुए ही विज्ञापन। और हम लोग भी बहुत इसके प्रतीक्षा कर रहे थे, तो शायद ये प्रतीक्षा की घड़ी अब आ चुकी है। 20/8 लेकिन ध्यान रखिएगा, ये एक संभावित तिथि लिखा है। आवेदन 23/8 से होंगे और उसका पंजीकरण जो होगा, रजिस्ट्रेशन का डेट होगा वो 13 तक होगा। और जो आप जैसे फ़ी जमा करना है, फ़ी आप जमा कर सकते हैं 15 तक। और अंतिम तिथि 16 का है और 30 को क्या है, आपको पेपर है। 31/10 को आपको क्या हो जाएगा, पेपर देखने को मिल जाएगा। ये एक संभावित तिथि है, एक न्यूज़ के साथ आया था जीआरजी। ठीक है, तो चलिए हम एक कुछ नोट्स देख लेते हैं आपके। आज पेपर थर्ड के हम क्या कर सकते हैं, आंसर की देख लेते हैं कुछ आंसर की। तो देखिए, ब्लॉक स्तर पर कौन है, तो बीआरसी। ब्लॉक स्तर पर जो काम करता है वो बीआरसी और न्याय पंचायत रिसर्च सर एनपीआरसी। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एनसीईआरटी की मुख्य इकाई कौन है, तो ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, अब आ जाइए। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना 1900 कितने 72 में। 1972, एक मिनट, 1972 राइट हो जाएगा इसका। 1972 ब्लॉक एवं पंचायत स्तर पर शिक्षा अधिकारी के प्रमुख नियोजन है, तो देखिए इसका सभी हो जाएगा। इसके क्या हो जाएंगे, सभी हो जाएंगे। देखिए जीआरजी कभी भी आपको आंसर के लिए नहीं कहेगा कि आप आंसर देखिए, और नहीं कंफ्यूज होइए आप अपना सेल्फ स्टडी हमेशा करिए। आप हमेशा सेल्फ स्टडी करते रहिए। सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो पेपर आ रही है, आज का तो पेपर टॉप है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, लेकिन ये आज का पेपर क्या है, टॉप है। मैंने देखा पेपर को मतलब अपने नज़रों से तो लगा कि हाँ टॉप है। हम लोग तो घर पे बैठ के आंसर आप लोग को दे रहे हैं, लेकिन आप लोग का एक अलग प्रेशर होता है एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक है दोस्त, तो एक एग्जामिनेशन हॉल में आंसर देना और एक घर पे देना, दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है दोस्त। ठीक है, तो आप लोग की टेंशन नहीं लेना है। नेक्स्ट पेपर की अच्छे से तैयारी करेंगे। और जान ही रहे क्या जान रहे हैं कि CSJMU क्या कर रहा है, खिचड़ी का पेपर बना रहा है, यानी सभी को मिक्स करके बनाया जा रहा है। ठीक है दोस्त, सभी जितने पेपर हैं सभी को क्या किया जा रहा है, मिक्स करके क्वेश्चन बनाया जा रहा है। ठीक है दोस्त, तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो थोड़ा सा पढ़ लें, जैसे आपने देखा होगा कि उसमें पेपर सेकंड में क्या था कि पेपर थर्ड के सारे 3-4 क्वेश्चन या आईसीटी के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने को मिला था। इसमें आपको क्या देखने को मिला, कुछ सेकंड क्वेश्चन भी देखने को मिला, कुछ फर्स्ट का भी मिक्स क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो दोस्त आंसर की ये क्या है, एक आंसर की है संभावित आंसर की है। 1-2 गलत हो सकते हैं, 1-2 या 5 तक गलत हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये एक संभावित आंसर की है दोस्त। तो आप अपना आंसर की ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हाँ इसका आंसर होगा। ये देखिए 5 नंबर का डी हो गया, 5 नंबर का डी। नेक्स्ट देखते हैं, इलाहाबाद मनोवैज्ञानिक, तो 1900 क्या था, 1947। ठीक है, 1947। ये देखिए इलाहाबाद 1999, ये देखिए सेकंड पेपर का क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ के प्रशासन का क्या कार्य है, तो इसका सभी ले लीजिए, क्या है, सभी। हाँ, एक और मतलब फ़ायदा का बात ये है, प्रॉफिट की बात ये है कि हाँ बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं ऑल ऑफ दीज भी हैं, देखने को मिले हैं। ठीक है, तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए राज्य शैक्षिक का क्या कार्य है, मतलब SCERT का क्या कार्य है, तो देखिए प्रशिक्षण का मूल्यांकन करना, ये भी सही है। प्रदत्त इकाई का सर्वेक्षण करना, ये भी सही है। यानी डी नंबर राइट आंसर उपयुक्त सभी। हिंदी की बात आई तो कुछ लोगों ने लखनऊ लगाया, कुछ लोगों ने बनारस।
और देखिए गूगल करिएगा तो ये दिखा रहा है, लेकिन बुक में देखिए तो बनारस दिखा रहा है। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन भरा बीएड होता ही है, पेपर ऐसा है कि ये कन्फ्यूजन भरा है, तो आप लोग घबराए नहीं। यानी इसका आंसर जो होगा हमें लग रहा है बनारसी होगा, आंसर जो होगा इसका बनारसी होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आइए। अब यहाँ पूछा है SCERT का गठन, SCERT का गठन, SCERT का गठन पूछा है तो 1981। राज्य शैक्षिक, ये आपको पूछना है तो ये आप क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर, हमें कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे 12 नंबर का। ठीक है, अब आइए 13 देखिए, 1987 से 88 ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। अब आ जाइए, ये था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में शिक्षा की भूमिका क्या है, तो सभी। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश में परियोजना क्या है, 1900 कितना है 53, 1953 मई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फटाफट आंसर देखेंगे, फटाफट, टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए। ये क्या है, 16 का डी, 16 का डी। GRG आपके लिए हमेशा हमेशा काम करता है और हमेशा करता रहेगा। ठीक है, हमेशा करता है और करते भी रहेंगे। GRG हमेशा आपके लिए काम किया है। डी, इसका भी 17 का डी, 17 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। एक दो क्वेश्चन गलत हो सकते हैं दोस्त, एक दो क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, एक दो क्वेश्चन गलत हो जाएंगे तो थोड़ा सा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, ये आइए, क्या हो गया, डी, 1976। अब ये आपका पात्रता परीक्षा आ गया, उत्तर प्रदेश पत्राचार। तो आप इसमें से थोड़ा गूगल कर लेंगे तो पता चल जाएगा, आप लोग गूगल कर लीजिएगा और आंसर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, और ऐसे भी कुछ क्वेश्चन है जिसको छोड़ दिया जाता है, जो 25 क्वेश्चन छोड़ना है ना उसमें छोड़ दो, कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसको छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन आप लोग जरूरी चालाकी दिखाइए अपना। ठीक है, अपना चालाकी दिखाइए, वहाँ पे 25 क्वेश्चन छोड़ना है, कौन से छोड़ना है आप खुद देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ क्या है, उपयुक्त सभी, 20 क्वेश्चन क्या है, उपयुक्त सभी, 20 क्वेश्चन उपयुक्त सभी। अब आ जाइए, ये आपको एकेडमिक ऑफ स्टाफ हमें नहीं मिला है, इसका आंसर अभी तक आंसर नहीं मिला, आप लोग कमेंट सेक्शन में करें। इसका मिल गया 144 घंटा यदि, और 4 वीक, क्या है 4 वीक है ना। अब आ जाइए, इसका हो जाएगा सी, इसका क्या हो जाएगा सी। पूछा है विश्वविद्यालय में कितने, तो कौन 3 भाग थे, संगठनात्मक, संबंधक और केंद्रीय विश्वविद्यालय। ठीक है, ये आपको देखने को मिला होगा क्वेश्चन। अब आइए देखिए 24 क्वेश्चन देखिए, 24 का है, 24 का आपका उपयुक्त में से देखिए यहाँ आ जाएगा सुझाव देना, क्या था, कर्ता की भूमिका है तो सुझाव देना भी है, तकनीक की बताना भी है, रिपोर्ट बनाना भी है, डी नंबर राइट आंसर। कॉमन सेंस पे भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा क्वेश्चन में। बीएड वाले यही देख रहे हैं कि आप लोग के कितना कॉमन सेंस है। ठीक है, CSJMU का यही देखना है। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, सभी को सुझाव को सूचना क्या है, निरीक्षणकर्ता को क्या सावधानी रखना चाहिए, तो सभी, हाँ ये सौहार्दपूर्ण सुझाव का भाव रखना चाहिए। ठीक है, और सुझाव लेना चाहिए और छात्रों से संपर्क बनाना चाहिए, सभी। अब आ जाइए, ये अच्छे पर्यवेक्षक के गुण होना आवश्यक है, कौन से गुण होना आवश्यक है, तो व्यवहारवादी, अंतर्मुखी, ये क्या होना चाहिए, तो ये बी नंबर, व्यक्तिगत गुण और व्यवसायिक गुण एवं प्रशासनिक गुण होना चाहिए। ठीक है, अब आ जाइए, ये क्या है, एक FIB आपको देखने को मिला होगा, एक FIB देखिए, यहाँ FIB, यहाँ भी FIB, ये तो आप यहाँ भरिएगा संबंध और यहाँ भरिएगा उपलब्धि। ठीक है, उपलब्धि ध्यान रखिएगा, बी नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षा पर्यवेक्षण के क्षेत्र में मुख्य कितने भागों में बांटा गया, तो 3 भागों में। ठीक है, कितने भागों में, 3। प्रधानाचार्य के गुण हैं कौन कौन, प्रशासनिक, सामाजिक और राजनीतिक गुण। प्रधानाचार्य के कार्यों का विभाजन किया गया 3 भागों में, कितने भागों में, 3 भागों में। निर्वाहन किसके लिए है, निर्वाहन रोल प्लेइंग, शिक्षक की भूमिका तो मार्गदर्शन, निर्देशक और निरीक्षण। ठीक है, डिबेट वाला है, क्या है, डी नंबर राइट आंसर, डिबेट वाला। 33 देखिए, 33 वर्कशॉप क्या है, वर्कशॉप कर रहा है तो ये अधिगम, बौद्धिकता और व्यक्ति निर्माण। ठीक है, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा।
ये आपको, मुझे 34 नहीं मिला है, आपको मिले तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर। 35 में देखिए 3 होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है। विकास, सॉरी, क्या शैक्षिक प्रबंधन शिक्षा कितने आधारों में विभाजित किया गया है? तो 3, कार्य, ज्ञान और निरीक्षण क्षमता का विकास। ये आप में मुझे कथन नहीं मिला, आप लोग कथन देखेंगे और करेंगे, कथन देख के हमें बता देंगे। हम तो कहेंगे कि जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको 25 में रखिए, 25 में छांटने के चक्कर में रहिए आप लोग, ठीक है। अब ये आपको मिल गया है मुझे, इसके आपके कंसेप्ट ऑफ, इसका आंसर हो जाएगा बी 5 क्या हो जाएगा? 37 का 5, यानी प्रशासन प्रत्या, कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, प्रशासन के प्रबंधन के मुख्य कार्य क्या है? मुख्य कार्य क्या है? तो देखिए मुख्य कार्य क्या हो जाएगा? तो मुख्य उद्देश्यों और नीतियों का निर्धारण करना, मुख्य उद्देश्य और नीतियों का निर्धारण करना। प्रबंधन के प्रमुख आधुनिक कार्य क्या है? तो उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। निर्देशन की मुख्य स्तर क्या है? तो ये भी उपयुक्त सभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रबंधन के महत्वपूर्ण तथ्यों में कौन सा तथ्य भिन्न है? कौन सा तथ्य भिन्न है? ठीक है, देखना है भिन्न है, तो भिन्न मतलब अलग है, यानी डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भेदभाव का बात कर रहा है, ठीक है। 1976 इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 1976। अब आ जाइए 42, 43 से देखेंगे। 43 से क्या है? शिक्षा नीति 1986 लगा दीजिए आंसर इसका, 1986। चल क्यों नहीं रहे भाई, गुस्सा हो गए क्या? 86 हो गए। अब आइए नेक्स्ट देखिए, शिक्षा नीति का प्रमुख विशेषता क्या थी? तो सभी, सभी हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। हाँ, आ गया एक क्वेश्चन, पूर्ण संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, पूर्ण संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 के अध्यक्ष कौन थे? जनार्दन रेड्डी। और ये देखिए एक क्वेश्चन आ गया, इसका भी सभी हो जाएगा, 46 का सभी हो गया। और ये आपके लिए भी क्या हो जाएगा? सभी, ये भी क्या हो जाएगा? 47 भी क्या हो जाएगा? सभी, 47 भी सभी, 47 भी सभी। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 48 से देखते हैं। 48 से भौतिक संसाधन सभी, सभी। विद्यालय 48 वाला, 48 वाला आपका साज सज्जा सभी हो जाएगा। कक्षा प्रबंधन के घटक कितने हैं? घटक कितने हैं? तो 4 हैं। घटक कितने हैं? 4 हैं। 1 मिनट, घटक कितने हैं थोड़ा देख लेता हूँ। घटक तो मैंने देखा 3, सॉरी, घटक कितने होते हैं? 3 होते हैं। घटक कितने होते हैं? 3, 3। डी नंबर राइट आंसर, डी नंबर राइट आंसर। अब आ जाइए, अब आ जाते हैं कक्षा प्रबंधन के कितने सिद्धांत हैं? तो सिद्धांत आप लोग बताएंगे, सिद्धांत आप लोग बताएंगे, ठीक है। इसको मैं छोड़ रखा। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेतृत्व का अवधारणा क्या है? नेतृत्व की अवधारणा क्या है? तो देखिए इसमें आप सभी ध्यान रखिएगा, ये कॉमन सेंस पे था, ये कॉमन सेंस पर था कि जाति विकास तो होगा नहीं, ठीक है। स्थान निर्धारण होता नहीं है इसमें व्यक्ति विशेष के लिए, और कुछ वर्ग द्वारा विघटित नहीं, यानी डी नंबर राइट आंसर, डी नंबर राइट आंसर। पढ़ने से कुछ कुछ आंसर आ जा रहे हैं, पढ़ने से कुछ कुछ आ जाएंगे, ठीक है। जैसे इसको देखिए, पढ़िएगा, इसको पढ़ लीजिएगा तो सी नंबर लगा दीजिएगा आंसर, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो पढ़ने पर आंसर आ जा रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, किस शिक्षा शास्त्री ने? तो पीटर ड्रैगर, किसने कहा? पीटर ड्रैगर ने। और स्लॉट महोदय ने कितने नेतृत्व बताए? 3 प्रकार के, 3 प्रकार के, ठीक है। और इसका आप हमें कन्फ्यूजन हो रही है इसमें, होल्डर या मार्टिन, आप लोग कमेंट सेक्शन में करेंगे। 55 का आंसर, 55 का आंसर, ठीक है। अच्छे नेता का गुण क्या है? सभी हो जाएगा, सभी। नेतृत्व की विशेषताएं क्या है? नेतृत्व की विशेषताएं, ये भी सभी हो गया। प्रभावशैली स्टाइल कौन है? अधिशासी, अधिशासी, अधिशासी शैली, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक सफल नेता के कौन सा गुण होता? असफल नेता का, तो यहाँ हो जाएगा देखिए,
सी। यदि हमें सफल पड़ता तो सब अभी आंसर ढूंढते रह जाता। फिर से देखा, क्वेश्चन को आप नहीं समझ में आ रहा है तो फिर 2 बार पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा ये क्या कह रहा है। नेतृत्व प्रक्रिया का मूल कार्य क्या है, तो सभी। क्या है, सभी। नेक्स्ट देखिए, नेतृत्व मूल्यांकन का कौन सा साधन नहीं होना चाहिए, तो देखिए यहाँ निगेटिव, मैंने बताया यहाँ निगेटिव सी, ये शुरू से हम आप लोगों को समझाते आ रहे हैं। और ये देखिए सिद्धांत है, ये सभी क्या है, एक सिद्धांत है 62 का। नेतृत्व के व्यवहार में मुख्य क्रेंच और फिंट कितने प्रकार बताएं, नेतृत्व के तो 5 प्रकार बताएं। कितने प्रकार बताएं, 5। अब आइए, आकस्मिकता का सिद्धांत किसने दिया, तो फील्डर ने, ठीक है। अब आइए 64। संप्रेषण का अर्थ क्या है, संप्रेषण का अर्थ, तो सी नंबर राइट आंसर। संप्रेषण प्रक्रिया की कौन सी क्रिया भिन्न है, तो क्या है, देखिए शाब्दिक नहीं है, सी नंबर राइट आंसर। क्या, शाब्दिक नहीं है, सी राइट। संप्रेषण के उद्देश्य में कौन सा उद्देश्य भिन्न है, तो देखिए दूसरों के विचार को महत्व न देना। आप फिर देखते हैं यहाँ के उपयुक्त सभी तो लगा देते, नहीं, थोड़ा सा पढ़ लीजिए। देखिए ये नहीं निगेटिव आ रहा है, यहाँ भिन्न पूछा है, आराम से इसको आंसर कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संप्रेषण की आवश्यकता मुख्य तत्वों में कौन है, तो देखिए कौन है, तो इसमें देखिए प्रसार करना भी है और योजना को विकसित करना भी है, और सभी पॉजिटिव आ रहा है, डी लगा दीजिए। संप्रेषण प्रक्रिया का मुख्य वाहक कौन है, तो देखिए संप्रेषण प्रक्रिया का मुख्य वाहक होगा संदेश वाहक, संदेश माध्यम और संदेश प्राप्त करता। देखिए सही है, ये आप लोग का ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, फिर पूछा कि संप्रेषण की कौन सी विशेषता नहीं है पूछा है, तो देखिए यहाँ भिन्न है। तो देखिए यहाँ जब भिन्न आपको देखना है तो आप क्या करिएगा कि देखिए यहाँ भिन्न देखना है तो निगेटिव पहले आप छाटिए, तो देखिए ये निगेटिव, ठीक है, तो आपका मिल जाएगा आंसर, बी नंबर राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वाणी चक्षु मुद्राएं स्पर्श क्या है, कैसे है, प्रत्यक्ष संप्रेषण है, ठीक है। संप्रेषण के मुख्य सिद्धांत हैं, क्या है, सभी। संप्रेषण की आने वाली बाधाएं सभी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, आंसर सभी, ठीक है। निम्न में से कौन से कथन को संप्रेषण की बाधा दूर करने की उचित नहीं है पूछा है, तो संप्रेषण का न होना, सी नंबर राइट आंसर। 75 में कह रहा है शैक्षिक प्रशासन के कौन से तत्व प्रमुख हैं, तो ये भी सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर करें दोस्त, ठीक है। चलिए, संप्रेषण में कौन सी विशेषता नहीं है, तो उपयुक्त क्या है, विशेषता नहीं है पूछा है, तो देखिए यहाँ भिन्न पूछा है, तो यहाँ निगेटिव सोचिए, आप निगेटिव लाइए, बी नंबर। ये शायद PDF फिर हो गया, क्या डबल हो गया, ये संप्रेषण, ये सहायक केंद्रीकरण, संप्रेषण में बाधाएं, ये डबल हो गया है। 1 मिनट देखते हैं फिर, हाँ ये सही है। और शैक्षिक प्रशासन में विशेष तत्वों का तत्व भिन्न है, कौन से भिन्न तत्व हैं भाई, कौन से हैं, तो देखिए असमानता वाला यहाँ भिन्न तत्व दिख रहा है, ए नंबर राइट आंसर। पढ़ने से थोड़ा सा आप लोग छांट सकते हैं, थोड़ा सा ज़रूर छांट सकते हैं। शैक्षिक प्रशासन के सर्वप्रथम विकास हुआ था, तो 1913 में कहीं मिला है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या ये सही है, क्या 1813, ठीक है। शैक्षिक प्रशासन के आयोग के प्रमुख स्तुति क्या था, तो देखिए प्रमुख स्तुति था ए नंबर राइट आंसर, ठीक है। शिक्षा प्रशासन की विशेषता कौन से तत्व नहीं है, तो ए नंबर त्रुटि, कौन नंबर, तो ए नंबर, क्या हो जाएगा, त्रुटि। शैक्षिक प्रशासन की प्रकृति कैसी है, तो वैज्ञानिक और कलात्मक दोनों। शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्य क्या हैं, तो सभी। और शैक्षिक प्रशासन की कौन सी आवश्यकता प्रतिकूल है, भाई प्रतिकूल पूछा है, तो अनियंत्रण प्रवृत्ति, क्या बोलते हैं, NVS नवोदय विद्यालय 1985,
राष्ट्रीय मुक्ति का शौर्य ये दिल्ली में 1979 में, ठीक है। एनसीईआरटी का सभी हो जाएगा, एनसीईआरटी सभी। शैक्षिक प्रशासन का निर्देशन कार्य क्या है, तो देखिए इसमें भी सभी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसमें भी सभी, 85 में भी सभी। 86 शिक्षा का प्रशासन कितने थे, 3, कितने, 3। प्रशासन व्यवस्था संप्रदाय का मुख्य कार्य क्या था, तो आयोजन, सॉरी क्या हो जाएगा, उद्देश्य, नियोजन, संगठन, क्रिया और मूल्यांकन। फिर देखिए 89 यूजीसी 1953 राधाकृष्णन आयोग। एनसीईटी 12 यहाँ देखिएगा, पदेन पूछा है तो 12। अब आइए 1925 में किसको अलग अलग किया गया, तो हमें तो लग रहा है ए नंबर राइट आंसर। आप लोग इसका कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सर्व शिक्षा अभियान 2001। एनसीईआरटी सभी, एनसीईआरटी वाला सभी। आज तो एनसीईआरटी की भरमार पड़ी हुई है पेपर में, एनसीईआरटी। और पिछले पेपर में आईसीटी सभी, ये बहुत क्वेश्चन इधर से उधर हो रहे हैं। और ये हो जाएगा 1945 अखिल भारतीय परिषद। ये हो जाएगा आपका राष्ट्रीय शैक्षिक निपा, NEPA, निपा NIPE होगा ना, हाँ NIEPE होगा। एक मिनट देख लेने दीजिए, हाँ वही होगा, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली 1986। चलिए हम लोग लास्ट की तरफ आ गए, आंसर की तरफ लास्ट है। तो देखिए यहाँ आपको कुलपति, अब देखिए कुछ बच्चे राज्यपाल तो मुख्यमंत्री शिक्षा, तो मुख्यमंत्री शिक्षा से कोई अभी उनका ये नहीं है। अब आइए बी नंबर में देखिए शिक्षा मंत्री, राज्य शिक्षा मंत्री और सचिव, ये लोग देखते हैं, ठीक है, क्योंकि शिक्षा मंत्री इसको हेल्प भी करते हैं। अब आ जाइए कुलपति, तो कुलपति क्या होता है, कुलपति में आपको एक यूनिवर्सिटी के कुलपति होते हैं या 2 यूनिवर्सिटी के, लेकिन पूरे राज्य के यूनिवर्सिटी के वो नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये आपको नहीं होगा, यानी बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा आपको। शिक्षा मंत्री का कार्य क्या है, शिक्षा मंत्री का कार्य क्या है, तो शिक्षा मंत्री का कार्य क्या है, सभी हो जाएगा। 98 का क्या हो जाएगा, सभी। और देखिएगा अभी मैं आंसर कोई नहीं चढ़ाया है यूट्यूब पे, जैसे मैं आंसर चढ़ाया सभी लोग देखेंगे क्या होगा। तो 1-2 क्वेश्चन तो भाई गलत होंगे यार, गलत तो होंगे, क्या बोलते हैं, ह्यूमन एरर है ये सब। 1-2 क्वेश्चन गलत हमसे भी होते हैं, ठीक है दोस्त। तो 1-2 क्वेश्चन के लिए आप लोग कमेंट सेक्शन में कहते ये नहीं है, ठीक है दोस्त। तो 1-2 क्वेश्चन गलत ज़रूर हो सकते हैं, सबसे होते हैं। अब आ जाइए, इसका हो जाएगा क्या है, तो देखिए शिक्षा निदेशक, तो ये जिला विद्यालय निरीक्षक हो जाएगा शायद। इसका ये एक इजी नोट्स में क्वेश्चन भी था जिसमें उसका चेंजिंग था, ऑप्शन चेंज था। और ये देखिए 100 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 100 नंबर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की, तो देखिए प्राइमरी था, सेकेंडरी था और हायर था, यानी ए नंबर राइट आंसर, ठीक है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर राइट आंसर, ठीक है। मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि ये ज़्यादा से ज़्यादा शायद आंसर सही हैं, ठीक है। ये ज़्यादा से ज़्यादा आंसर सही है। यदि किसी बंदा का कोई आंसर कम आ रहा है तो उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो नेक्स्ट पेपर में अच्छे कर सकते हैं, वो नेक्स्ट पेपर में क्या कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सभी पेपरों के लिए बेस्ट ऑफ लक। GRG हमेशा आपके लिए काम करता है और आगे भी करता रहेगा। धन्यवाद।